नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही, सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। 18 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्ल्ड ऑफ टाइटन, टावर चौक, दरभंगा, अब नए एवं आकर्षक लुक में। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आरोपन फॉर द न्यू सेशन। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरियासराय। श्री लेदर्स, अब दरभंगा में, भगत सिंह चौक, पानी टंकी, लालबाग। गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया दरभंगा, शनिवार की सुबह सड़क निर्माण कंपनी एसके कंस्ट्रक्शंस के मालिक कुशेश शाही की अपराधियों ने दिन दहाड़े कर दी हत्या। सदर थाना क्षेत्र के रानीपुर NH 57 पर ताबड़तोड़ आधुनिक हथियारों से गोलियां चलाकर ले ली जान। क्या पारिवारिक विवाद में हुई ठेकेदार कुशेश शाही की हत्या? मृतक का विवाह भी हो सकता है मर्डर का कारण। देर शाम मीडिया के समक्ष एसएसपी गरिमा मल्लिक ने कहा, बोली एसएफएल और एसआईटी की टीम कर रही जांच, 3 के करीब बताई अपराधियों की संख्या। नैक प्रत्यायन नहीं कराने वाले अंगीभूत कॉलेजों का अनुदान होगा बंद तथा संबद्ध महाविद्यालयों की संबद्धता होगी समाप्त। कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में निर्णय। पर्यावरण बचाओ जागरूकता रैली के जरिए दिए गए प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के संदेश, दरभंगा यूनेस्को क्लब ने किया आयोजन। राजस्व वादों के त्वरित निपटारे के लिए दरभंगा प्रमंडल के सभी अंचलाधिकारी एवं DCLR का प्रशिक्षण हुआ आयोजित। कार्यक्रम का प्रमंडलीय आयुक्त ने किया उद्घाटन। 16वें अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन की हुई शुरुआत, नेपाल के जनकपुर में निकली प्रभात फेरी, संध्या काल में आयोजित हुआ वृहद कार्यक्रम। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में IQAC की 26वीं बैठक का हुआ आयोजन, संशोधनों के साथ हुआ अनुमोदन। जाड़े में जगह जगह जरूरतमंदों के बीच बटे कंबल। और खूबसूरत फूलों के साथ प्यारे कांटों का भी होगा दीदार। 29 एवं 30 दिसंबर को आयोजित होगी 27वीं पुष्प प्रदर्शनी। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स, इंग्लिश स्कूल फॉर गर्ल्स अप टू 9th, नियर मूवी प्लैनेट, रामबाग किला, दरभंगा। एडमिशन ओपन। Requires all females personnel, will experienced principal, teachers in all subjects, receptionist, accountant, librarian, maids और प्यून एंड सिक्योरिटी गार्ड। सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। सादर आमंत्रण। महाराणा प्रताप की 421वीं पुण्यतिथि के महान अवसर पर छत्रियों की विशाल महासभा का आयोजन 19 जनवरी 2019 को मेडिकल ग्राउंड, कर्पूरी चौक, लहेरियासराय, दरभंगा में होगा, जिसमें संगठन के राज्य एवं राष्ट्र स्तर के गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। आप सभी क्षत्रिय बंधु इसमें शामिल होकर इसे सफल बनाएं। निवेदक सुरेश प्रसाद सिंह, अध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, दरभंगा। एक विश्वास है
एक हौसला है। एक रिश्ता है। आपके सपनों की उड़ान। TPMI, लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ। Let's order. I want brownies. I'll have milkshake and a burger. Yo bro, how are you bro? देखा आपने, पहले फैमिलीज होती थी हम दो हमारे दो। न्यू जनरेशन फैमिली, हम और हमारे ब्रोज। Bro, can I get a burger? Bro, me too. डैटसन ने देखा, इसीलिए डैटसन ने डिजाइन किया न्यू डैटसन गो प्लस। 5 नहीं, 5+2 सीट्स के साथ, क्योंकि जो पहले काफी था अब नहीं। Yo bro, what's up? Yo bros, 2 more chairs please. Datsun, experience change. महावीर स्टोर्स, अश्वनी कॉम्प्लेक्स, ऑपोजिट वी मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। कंप्लीट मेंसवेयर, रेडीमेड, शूटिंग एंड शर्टिंग। और समाचार अब विस्तार के साथ। गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया दरभंगा। शनिवार की सुबह सड़क निर्माण कंपनी SK कंस्ट्रक्शंस के मालिक कुशेश शाही की अपराधियों ने दिन दहाड़े कर दी हत्या। घटना सदर थाना क्षेत्र के रानीपुर NH57 की है। वहीं पर श्री शाही का प्लांट और ऑफिस भी था। आधुनिक हथियारों से गोलियां चलाकर ले ली गई उनकी जान। श्री शाही की बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और वे सड़क निर्माण का ठेका लेते थे। NHAI के साथ मिलकर वे काम करते थे। हत्या में अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आ रही है। उन्हें 5 से अधिक गोलियां लगने की बात सामने आई है और इन्हीं गोलियों ने ले ली है उनकी जान। गोलियों की तड़तड़ाहट से एक बार फिर थर्राया दरभंगा। शनिवार की सुबह सड़क निर्माण कंपनी शाही कंस्ट्रक्शंस के मालिक कुशेश प्रसाद शाही की अपराधियों ने दिन दहाड़े हत्या कर दी। घटना सदर थाना क्षेत्र के रानीपुर NH57 की है। वहीं पर श्री शाही का प्लांट और ऑफिस भी है। श्री शाही की बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी शाही कंस्ट्रक्शंस है और वे सड़क निर्माण का ठेका लेते थे। NHAI के साथ मिलकर वे काम करते थे। हत्या में काफ़ी अत्याधुनिक हथियार इस्तेमाल किए जाने की भी बात सामने आ रही है। श्री शाही को 5 से अधिक गोलियां लगने की बात सामने आई है और इन्हीं गोलियों ने उनकी जान ले ली। बताया जा रहा है घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अपने घर से अपने प्लांट के लिए रवाना हुए थे श्री शाही और अपने प्लांट के पास अपने ऑफिस के पास पहुंचने के क्रम में ही अपराधियों ने NH57 पर रानीपुर के निकट उन्हें गोली मार दी। ताबड़तोड़ गोलियां अपराधियों ने उन्हें मारी। जब तक लोग कुछ समझ पाते अपराधी मौके से फरार हो गए। आनन फानन में वहां स्थानीय लोगों ने उन्हें दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया, लेकिन तब तक श्री शाही ने दम तोड़ दिया था। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आनन फानन में पूरा पुलिस महकमा एक्टिव हुआ। SSP गरिमा मल्लिक स्वयं सदर थाने की पुलिस और कई थानों की पुलिस के साथ सदल बल दरभंगा अस्पताल पहुंची। मृतक के परिजनों से भी उन्होंने बात की है। जो जानकारी न्यूज़ टुडे को मिली है उसके अनुसार SIT की टीम SSP ने गठित की है। DSP के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच करेगी पूरे मामले की और पुलिस ने यह दावा किया है कि अपराधी जल्द पकड़ लिए जाएंगे। हालांकि पुलिस अभी खुलकर कुछ भी इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर उस ठेकेदार की हत्या क्यों हुई है, क्या पुरानी कोई रंजिश है या फिर कोई और वजह है। अभी कुछ भी साफ पुलिस के पास भी जानकारी नहीं है। पुलिस भी जानकारियां जुटा रही है, लेकिन पुलिस ने इतना दावा जरूर किया है कि वह अपराधियों को पकड़ लेगी, इस हत्याकांड का खुलासा कर लेगी। कोई शक है किसी पर कभी सेट किया गया था? तो शक किसको कहे, जब तक की जानकारी छानबीन नहीं करेंगे, प्लांट नहीं जाएंगे, स्टाफ कोई भी बताएगा। कोई जानकारी ऐसा मिलेगा तब बताएगा। आराम से भाई, चलिए हटिए हटिए हटिए, काम करिए आराम से भाई। जिससे इनकी हत्या हो गई है
SIT जो है SGPO सदर के नेतृत्व में कॉन्स्टिट्यूट हो गई है और पुलिस जो है लग गई है। जल्द से जल्द हम लोग जो है इसमें अपराधी जो है उनको गिरफ्तार करेंगे। कैसे कौन से हथियार का उपयोग किया? 47 का बताया जा रहा है। अभी जो है 47 का तो अभी मामला इस तरह का नहीं आया है, ठीक है ना। पूरा का पूरा मामला जो अनुसंधान में है, हम लोग इसमें आगे बयान लेंगे और जो भी इसमें किया है, जिस तरह का जो है मामला मतलब हुआ है, जो भी अपराधी किए हैं वो भी क्लियर होगा, क्या हथियार यूज हुआ है वो भी क्लियर होगा और इसमें जल्द से जल्द गिरफ्तार। अभी तक जो बातचीत हुई है परिवार के जनों से, उसमें इस तरह की बात नहीं आई है। जैसे मैंने आपको बताया, पुलिस इसमें स्पेशल जो है हम लोग SIT कॉन्स्टिट्यूट करके अनुसंधान में लग गए हैं। आगे जैसे जैसे बातें आएंगी वो कितनी गोली लगी हुई है, कितने फायर हुई है? अभी जो है इनका जो है आगे जो प्रक्रिया है अनुसंधान की वो चल रही है। क्या पारिवारिक विवाद में हुई ठेकेदार कुशेश शाही की हत्या? मृतक का विवाह भी हो सकता है मर्डर का कारण। देर शाम मीडिया के समक्ष SSP गरिमा मलिक ने यह कहा है। उन्होंने कहा है कि SFL और SIT की टीम जांच कर रही है। 3 के करीब उन्होंने अपराधियों की संख्या बताई। हालांकि उन्होंने सभी मामलों पर कहा कि सबका खुलासा जल्द होगा, अपराधी भी जल्द पकड़े जाएंगे। SK कंस्ट्रक्शंस कंपनी के मालिक की हत्या के मामले में आया नया मोड़। पहले भी हत्या के लिए दी गई थी सुपारी। SK कंस्ट्रक्शंस कंपनी के मालिक सर दरभंगा के सबसे बड़े ठेकेदार कुशेश प्रसाद सिंह की गोली मारकर हत्या सदर थाना क्षेत्र के NH 57 पर रानीपुर में सुबह सुबह की गई शनिवार को। इस मामले में एक नया मोड़ आया है सामने। मृतक के भाई दिवाकर शाही के आवेदन में आरोप सीतामढ़ी जिला के थाना रूनी सैदपुर के रहने वाले नीरज मुखिया पर लगाया गया है। बताया गया है कि नीरज मुखिया ही साजिश करता है। यह आरोप मृतक के भाई ने FIR में लगाया है। नीरज मुखिया ने पहले भी कुशेश प्रसाद सिंह को मारने के लिए मुजफ्फरपुर के शूटर को 6 लाख की सुपारी दी थी। यह भी आरोप FIR में लगाया गया है। मारने की साजिश सीतामढ़ी के नीरज मुखिया ने रची थी। आरोपी नीरज मुखिया ने कुछ माह पहले मृतक की पत्नी का भी अपहरण कर लिया था। मृतक के भाई दिवाकर शाही ने पुलिस को दिए अपने आवेदन में यह आरोप लगाया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान तेज कर दी है। SSP ने मीडिया के समक्ष देर शाम कहा कि अभी तक के अनुसंधान में लूट, रंगदारी या व्यावसायिक दुश्मनी की वजह से नहीं हुई है हत्या। हत्या के पीछे मृतक का विवाह भी है एक कारण। सभी बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है पुलिस। SFL की टीम भी लगाई गई है। कई थानों की टीम काम कर रही है और SIT कर रही है पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन। देखिए, सुबह सदर थाना अंतर्गत व्यवसायी श्री कुशेश प्रसाद जो हैं उनकी हत्या का मामला हुआ है। अभी तक का जो अनुसंधान है उसमें कोई व्यवसायिक या रंगदारी रिलेटेड कोई जो है बैकग्राउंड इसमें हत्या में नहीं उभर करके आ रहा है। रादर इसमें व्यक्तिगत पारिवारिक कुछ जो है विवाद का मामला अभी तक के अनुसंधान में आ रहा है। क्या पारिवारिक विवाद सामने आ रहा है? कुछ इनका जो परिवार है उसमें इनकी विवाह से रिलेटेड कुछ जो है वो विवाद के बिंदु सामने आ रहे हैं। उन बिंदुओं की आगे जो है अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। हमारी टीम्स जो हैं वो जिला अंतर्गत और जिला के बाहर विभिन्न स्पॉट्स पर छापामारी कर रही हैं, निकली हुई हैं छापामारी के लिए। साइंटिफिक जो है टीम FSL की भी घटनास्थल पे पहुंच चुकी है और अन्य जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बिंदु हैं उस पे भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। अपराधी कितनी संख्या में थे मैडम? अभी तक का जो अनुसंधान है उसमें अंदाजन लगभग 3 की संख्या में अपराधियों के होने की बात सामने आ रही है। नैक प्रत्यायन नहीं कराने वाले अंगीभूत कॉलेजों का अनुदान होगा बंद और संबद्ध महाविद्यालयों की संबद्धता कर दी जाएगी समाप्त। कुलपति प्रोफेसर SK सिंह की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में हुआ है निर्णय। नैक प्रत्यायन नहीं कराने वाले अंगीभूत महाविद्यालयों का अनुदान होगा बंद तथा संबद्ध महाविद्यालयों की संबद्धता होगी समाप्त, बोले कुलपति प्रोफेसर SK सिंह। जिन अंगीभूत महाविद्यालयों ने अभी तक नैक प्रत्यायन नहीं कराया है उसे अनुदान से वंचित होना पड़ेगा। साथ ही नैक प्रत्यायन से वंचित संबद्ध महाविद्यालयों की संबद्धता रद्द होगी। उक्त बातें पदाधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने कही। राजभवन में 14 दिसंबर
को आयोजित कुलपतियों की बैठक के मिनट्स के अनुपालन हेतु बुलाई गई पदाधिकारियों की बैठक में उनकी जिम्मेवारियों की ओर इशारा करते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महाविद्यालयों में कैश बुक अद्यतन तथा बैंक रिकंसिलेशन नहीं होने पर चिंता जताई गई और निर्णय लिया गया कि अंगीभूत महाविद्यालयों में महाविद्यालय निरीक्षक तथा संबद्ध महाविद्यालयों में इस कार्य की मॉनिटरिंग विश्वविद्यालय प्रतिनिधि करेंगे। विश्वविद्यालय प्रतिनिधि प्रत्येक माह संबद्ध महाविद्यालयों का औचक निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। जनवरी के प्रथम सप्ताह में ऐसे अंगीभूत संबद्ध एवं बीएड महाविद्यालयों जिनका नैक नहीं हुआ है उनके प्रधानाचार्यों की अलग अलग बैठक होगी तथा 31 मार्च 2019 तक जो महाविद्यालय नैक हेतु एसएसआर जमा नहीं करेंगे उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। 1 जनवरी 2019 से नैक के नए नियमावली को लागू किया जाएगा। इस बाबत यह भी निर्णय लिया गया कि नए सिस्टम पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। सभी महाविद्यालयों का वेबसाइट अपडेट नहीं रहने पर चिंता जताई गई। साथ ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा पदाधिकारियों के नाम अपडेट करने का निर्देश विकास पदाधिकारी को दिया गया। बैठक में प्रतिकुलपति प्रोफेसर जयगोपाल, कुलसचिव कर्नल निशीत कुमार राय, छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर भोला चौरसिया, प्रॉक्टर डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी, सीसीडीसी प्रोफेसर मुनेश्वर यादव, विकास पदाधिकारी डॉक्टर के साहू, महाविद्यालय निरीक्षक डॉक्टर रजी अहमद, विशेष आमंत्रित प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह, IQAC समन्वयक सह नवनियुक्त छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। पर्यावरण बचाओ जागरूकता रैली के जरिए दिए गए प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के संदेश दरभंगा यूनेस्को क्लब ने किया आयोजन। दरभंगा यूनेस्को क्लब द्वारा पॉलीथीन बंदी के मद्देनजर पर्यावरण संरक्षण के तहत पर्यावरण बचाओ जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को सीएम साइंस कॉलेज से नगर विधायक संजय सरावगी, महापौर वैजंती देवी खेड़िया, सदर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहां से चलकर यह रैली टावर चौक गई और वहां में सभा में परिवर्तित हो गई। सभा को संबोधित करते हुए नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि प्लास्टिक का पॉलीथीन बनाना या उपयोग करना दोनों ही गैरकानूनी है, अतः इसके बदले आप कपड़े का झोला उपयोग करें। महापौर श्रीमती खेड़िया ने कहा कि प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग कई गंभीर बीमारियों को जन्म देता है, इसलिए इससे सबको बचना चाहिए। सभा को मिथिला विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कर्नल निशीत कुमार राय ने भी संबोधित किया और रैली में भाग ले रहे बच्चों को रैली की उपयोगिता के बारे में उनसे जानकारी ली। क्लब के अध्यक्ष विनोद कुमार पंसारी ने कहा कि अकेले चले थे, आगे बढ़ते गए, कारवां बनता चला गया। हमारी जन जागरूकता रैली में मारवाड़ी महिला समिति दरभंगा, उत्तरी बिहार उद्यान समिति, सीएम कॉलेज एवं सीएम साइंस कॉलेज के NSS एवं NCC के बच्चे, माउंट समर कन्वेंट स्कूल लहरियासराय के बच्चे, सरस्वती कन्या पाठशाला के बच्चों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि पहले हम खुद सुधरें तो जग स्वतः सुधर जाएगा। घर से हर व्यक्ति खरीदारी के लिए झोला लेकर निकलें। साथ ही उन्होंने नगर विधायक संजय सरावगी से यथाशीघ्र दूध के पॉलीथीन पैक पर भी रोक लगवाने का अनुरोध किया। रैली में क्लब की ओर से उपाध्यक्ष मनोरंजन अग्रवाल, प्रधान सचिव डॉक्टर सीमा कुमार, संयोजक राघवेंद्र कुमार, डिस्टेंस एजुकेशन के निदेशक प्रोफेसर सरदार अरविंद सिंह, सीएम साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रेम कुमार, प्रदीप झा, अशोक मित्तल, रोहित सिंह, शैलेश कुमार, SH अली, अशोक पंसारी, नूर मोहम्मद, मोहम्मद सैयद आलम, डॉक्टर राम बाबू खेतान इत्यादि शामिल थे। ये हम लोग के लिए बहुत हाँ, पॉलीथीन कैरी बैग के ऊपर, लेकिन जो दूध पैक होकर के आता है जाम होने के लिए मैं समझता हूँ कि सरकार निश्चित रूप से आगे उस पर भी बैन लगाएगी। बड़ी बड़ी दूध फैक्ट्रियाँ हैं, उनको व्यवस्था करने में समय लगे। शपथ लेते हैं कि पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे। जहाँ हम लोग रहेंगे वहाँ अगर कोई पॉलीथीन का उपयोग करेगा तो उसको रोकेंगे। बीमारियां और पर्यावरण को नुकसान है। कहने का तात्पर्य है कि पॉलीथीन उपयोग से या प्लास्टिक के उपयोग से नुकसान ही नुकसान है। आप लोग देखते होंगे शहर में जल जमाव की समस्या रहती है, तो उसमें जब जहाँ पे जल जमाव की समस्या रहती है, नालों को साफ किया जाता है, तो वहां पर भी पॉलीथीन और प्लास्टिक से ही जो है वह नाला जाम रहता है। इसलिए सब लोग मिलकर और यहाँ जितने छात्र एवं छात्राएं सब लोग हैं कि पॉलीथीन का उपयोग आप नहीं करें, ये बहुत ही हानिकारक है, सब तरह से हानिकारक है। अगर जानवर भी खा लेते हैं तो उसका पेट में पचता नहीं है और दूध नहीं देते ही गाय।
अगर जानवरों को खा लेते हैं तो उसको भी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इंसान तो बोल देता है लेकिन जानवर बोल नहीं पाते हैं। इसलिए हम यही चाहेंगे कि कोई भी पॉलीथीन का उपयोग नहीं करे। ये सिर्फ हानि ही हानि है, लाभ कहीं नहीं है। लाभ सिर्फ एक है कि आप घर से अगर झोले लेके नहीं निकले हैं तो बाजार वाले पॉलीथीन में सामान दे देते हैं। अगर आप खुद इसका बहिष्कार करेंगे, किसी दुकानदार अगर आपको दे रहा है तो उसका आप लेने से इनकार कर दें कि हमको नहीं लेना है, ये खराब चीज़ है, आप बैन लग गया है तो आप उसको क्यों यूज कर रहे हैं। राजस्व वादों के त्वरित निपटारे के लिए दरभंगा प्रमंडल के सभी अधिकारी एवं DCLR का प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ आयोजित। प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबरे ने किया उद्घाटन। राजस्व वादों के त्वरित निष्पादन के लिए दरभंगा प्रमंडल के सभी अंचल अधिकारी एवं भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं का प्रशिक्षण प्रमंडलीय सभागार में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबरे ने कहा कि भूमि विवाद तथा राजस्व संबंधित मामलों के त्वरित निष्पादन में इस प्रशिक्षण से काफी सहायता मिलेगी। इससे आम जनों के मामलों का समय से निपटारा होगा एवं उन्हें इसका लाभ मिलेगा। साथ ही विभिन्न कार्यालयों में लंबित वादों में भी कमी आएगी। इस अवसर पर आयुक्त के सचिव विनय कुमार समेत सभी अंचलों के अधिकारी और भूमि सुधार उपसमाहर्ता आदि उपस्थित थे। न्यूज टुडे पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मार्बल वर्ल्ड सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने लहरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम होली क्रॉस स्कूल के सामने दोनार दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन। बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहरियासराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, CBSE, ICSE एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार GK और GS पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहरियासराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, CRPF, ASM, TC, CC, SSC, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया दरभंगा। शनिवार की सुबह सड़क निर्माण कंपनी SK कंस्ट्रक्शंस के मालिक कुशेश शाही की अपराधियों ने दिन दहाड़े कर दी हत्या। सदर थाना क्षेत्र के रानीपुर NH 57 पर ताबड़तोड़ आधुनिक हथियारों से गोलियां चलाकर ले ली जान। क्या पारिवारिक विवाद में हुई ठेकेदार कुशेश शाही की हत्या? मृतक का विवाह भी हो सकता है मर्डर का कारण। देर शाम मीडिया के समक्ष SSP गरिमा मल्लिक ने कहा, बोली SFL और SIT की टीम कर रही जांच। 3 के करीब बताई अपराधियों की संख्या। NAC प्रत्यायन नहीं कराने वाले अंगीभूत कॉलेजों का अनुदान होगा बंद तथा संबद्ध महाविद्यालयों की संबद्धता होगी समाप्त। कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में निर्णय। पर्यावरण बचाओ जागरूकता रैली के जरिए दिए गए प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के संदेश। दरभंगा यूनेस्को क्लब ने किया आयोजन।
राजस्व वादों के त्वरित निपटारे के लिए दरभंगा प्रमंडल के सभी अंचलाधिकारी एवं DCLR का प्रशिक्षण हुआ आयोजित। कार्यक्रम का प्रमंडलीय आयुक्त ने किया उद्घाटन। 16वें अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन की हुई शुरुआत। नेपाल के जनकपुर में निकली प्रभात फेरी। संध्या काल में आयोजित हुआ बृहद कार्यक्रम। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में IQAC की 26वीं बैठक का हुआ आयोजन। संशोधनों के साथ हुआ अनुमोदन। जाड़े में जगह जगह जरूरतमंदों के बीच बंटे कंबल और खूबसूरत फूलों के साथ प्यारे कांटों का भी होगा दीदार। 29 एवं 30 दिसंबर को आयोजित होगी 27वीं पुष्प प्रदर्शनी। 16वें अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन की हुई शुरुआत। नेपाल के जनकपुर में निकली प्रभात फेरी। संध्या काल में बृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया। 16वीं अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को जनकपुर में पारंपरिक मैथिल परिधान में प्रसिद्ध जानकी मंदिर से प्रभात फेरी निकालकर की गई। प्रभात फेरी के दौरान विभिन्न नारों के माध्यम से मिथिला मैथिली के विकास के प्रति कृत संकल्पित होने के लिए स्थानीय लोगों को जागरूक किया गया। विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू एवं सम्मेलन के संयोजक डॉक्टर भ्रमर के नेतृत्व में निकाली गई प्रभात फेरी में स्थानीय प्रबुद्ध लोगों के साथ साथ युवा मैथिल आशीष चौधरी के नेतृत्व में मिथिला परिसीमन यात्रा पर निकले लोग भी शामिल हुए। संध्या बेला में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ नेपाल के प्रदेश नंबर 2 के राज्यपाल रत्नेश्वर लाल कायस्थ ने दीप प्रज्वलित कर किया, जबकि अध्यक्षता डॉक्टर महेंद्र नारायण राम ने की। कार्यक्रम में साहित्य, संस्कृति, गायन एवं पत्रकारिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को मिथिला रत्न सम्मान, मिथिला मैथिली सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव सम्मान प्रदान किए गए। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में IQAC की 26वीं बैठक का हुआ आयोजन। संशोधनों के साथ अनुमोदन हुआ। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में IQAC की 26वीं बैठक आयोजित हुई, जिसमें वर्ष 2017-18 के लिए AQAR को कतिपय संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया। 2016-2017 का AQAR गत जून माह में ही भेज दिया गया था। NAC निरीक्षण के बाद अब तक 2 वर्षों का यह भेजा गया है। इसके अनुमोदन के बाद अब विश्वविद्यालय का 3 वर्षों का AQAR जमा हो जाएगा। 31 दिसंबर 2018 के बाद NAC के नए नियमावली के अनुसार इसे भेजने का प्रावधान हो गया है। इस 20 पर एक रिक्वेस्ट करना होगा। यूनिवर्सिटी ने यूनिसेफ के साथ इतना बड़ा कोलैबोरेटिव वर्क लिया है। क्वालिटी 18-19 में आएगा। वो 18 चाह रहे हैं और हम वो लागू करना चाह रहे हैं, ताकि 18-19 में हम ये दिखा दें कि हमने इसको करना चाहिए। वो किया नहीं, और NSDL के साथ भी एक समझौता आपका हुआ है ना। क्लियर नहीं कर रहा। शैल विमल स्वास्थ्य एवं समाज सेवा संस्थान ने जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। लगाया गया स्वास्थ्य शिविर भी। शैल विमल स्वास्थ्य एवं समाज सेवा संस्थान दरभंगा ने हर वर्ष की तरह इस साल भी गरीबों, दिव्यांगों, विधवाओं एवं जरूरतमंद लोगों के लिए ठंड से बचने हेतु कंबल वितरण शिविर का आयोजन पंचोब पंचायत के मुखिया राजीव कुमार चौधरी द्वारा किया गया। इस शिविर का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी हनुमान नगर ओम प्रकाश के द्वारा किया गया। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी के नेतृत्व में मुफ्त चिकित्सा शिविर एवं दवा वितरण का भी आयोजन किया गया। की तरह इसमें भी शैल विमल स्वास्थ्य सेवा एवं समाज सेवा संस्थान गरीबों के बीच, जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण कर रही है। उसमें हनुमान नगर के सभी 14 पंचायत और बहादुरपुर प्रखंड के 3 पंचायत जो इस इलाके में पड़ता है, उझौल, तारालाही और गलवार, इस 17 पंचायतों के बीच गरीबों का चयन करके और जरूरतमंद, दिव्यांग, विधवा या जो अपाहिज है या जिसको कोई देखने वाला नहीं है, ऐसे लोगों का चयन करके और टोटल 550 आदमी के बीच आज हम लोग कंबल वितरण किए हैं। लायंस क्लब ऑफ दरभंगा ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। लायंस क्लब ऑफ दरभंगा ने जरूरतमंदों के बीच किया कंबल वितरण। जनमानस की सेवा करना है लायंस क्लब का लक्ष्य और इसी के तहत अध्यक्ष SM माइकल
अपने साथियों के साथ लहरियासराय स्टेशन, दरभंगा स्टेशन, नया एवं पुराना बस स्टैंड पहुंचे। गरीब जरूरतमंदों के बीच रिक्शा चलाने वाले, स्टेशन पर फेरी लगाने वाले, स्टेशन पर सोने वाले व अपना जीविकोपार्जन करने वाले लोगों के बीच इस कड़ाके की ठंड में कंबल बांटा। एसएम माइकल ने कहा कि समाज के दुख दर्द को दूर करने में सहयोग करना ही लायंस क्लब का मुख्य उद्देश्य है। जनसंपर्क पदाधिकारी प्रकाश कुमार ने बताया कि लायंस क्लब का कंबल वितरण का यह प्रयास जारी रहेगा। हम लोगों ने शहर में कंबल बांटे हैं 23 तारीख को गांव में, और ऐसे ही शहर और गांव के बीच 30 तारीख तक कंबल वितरण होता रहेगा। इस मौके पर लायन अनिल सिंह, सुधीर गुप्ता, सतीश सिंह, अजय पोद्दार, ओम प्रकाश सर्राफ, संजय केडिया भी मौजूद थे। खूबसूरत फूलों के साथ प्यारे कांटों का भी होगा दीदार। 29 एवं 30 दिसंबर को आयोजित होगी 27वीं पुष्प प्रदर्शनी। खूबसूरत फूलों के साथ प्यारे कांटों का भी होगा दीदार। जी हां, 27वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन 29 एवं 30 दिसंबर 2 दिनों के लिए लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में होगा। पत्रकारों को दी गई जानकारी के अनुसार 27 से 30 दिसंबर तक 4 दिवसीय यह कार्यक्रम होगा पूरा। 27 को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक गमले का संग्रह होगा। राघवेंद्र कुमार के नेतृत्व में पहली बार बच्चों में पर्यावरण जागरूकता हेतु इंटर स्कूल फ्लावर पॉट प्रतियोगिता की एंट्री भी ली जाएगी। तकरीबन 20 स्कूल 200 पॉट के साथ शामिल होंगे। 28 को कट फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल, टेबल डेकोरेशन इत्यादि सुबह 9 से 12 बजे तक लिया जाएगा। सुबह 10:30 बजे से 2 ग्रुप में स्पॉट इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन डॉक्टर एस अचाब्दी के नेतृत्व में होगा। दोपहर 1 बजे निर्णायकों द्वारा पुष्प प्रदर्शनी का निर्णय लिया जाएगा। महासचिव विनोद सरावगी ने अवगत कराया कि 29 को सुबह 10:30 बजे विधिवत उद्घाटन होगा। 30 दिसंबर को दीप प्रज्वलित कर 27वीं पुष्प प्रदर्शनी का पारितोषिक वितरण किया जाएगा। 29 और 30 दिसंबर 2 दिनों के लिए 20 रुपये के सहयोग राशि के साथ प्रवेश होगा। प्रेस वार्ता में राम बाबू खेतान, मित्रनाथ मिश्रा, राजेश बोहरा, सुनील गामी, मुकेश खेतान, संजय सिन्हा, अंजनी अग्रवाल, राकेश सिंह, मनोज डोकानिया, विनोद बंसारी, रश्मि रूपम, शंकर कुमार, राजकुमार पासवान, अजय पासवान और कन्हैया कुमार शामिल थे। हर साल की भांति जो है हम लोग जैसे 22 ग्रुप में हम लोग काम कर रहे थे आज तक, जिसमें सिंगल पॉट एंट्री, न्यू एंट्री सबको प्रोत्साहन देने के लिए था ही। विभिन्न कैटेगरीज का क्राइसैंथेमम है, रोजेज है, सीजनल्स है, कट फ्लावर्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है और फोलिएज प्लांट है, सभी क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। और इस बार जो है हम लोग ने लास्ट ईयर जो है हम लोग ने सबसे पहले जोड़ा था ये फ्लावर डेकोरेशन कंपटीशन। आपके फ्लावर शो में मिथिलांचल की धरती को किस सोसाइटी के द्वारा समर्पित है। पिछली बार हमें काफी गर्व हो रहा है कि 8,500 करीब पौधे आए थे, पॉट आए थे। हमारी जो रिपोर्ट है अभी तक जो कलेक्शन किया, फीडबैक मिला है, इस बार 10,000 से ऊपर पॉट आएंगे। हम लोग हर साल ये प्रयास करते हैं कि फ्लावर शो मोनोटोनस नहीं हो जाए, कुछ ना कुछ नयापन आता रहे इसमें। इस बार इस धरती के लिए हम लोग प्रयास कर करके 3 स्पेसिफिक गैलरी बनवा रहे हैं। एक गैलरी होगी बोनसाई की, जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की एक गैलरी होगी। पिछली बार हम लोगों ने एक बोनसाई का शो किया था, जिसमें हिंदुस्तान में भी कहीं नहीं संभव हो पाया। 116 बोनसाई के पॉट आए थे। इस बार उससे भी ज्यादा आएंगे। एक बोनसाई गैलरी होगी, एक गैलरी होगी अडेनियम की। पहली बार हम लोगों ने लगभग 11 या 12 पार्टिसिपेंट थे, और अब जो है कम से कम 200 से 250 पार्टिसिपेंट इसमें भाग लेते हैं। सहभागिता बहुत बढ़ी है, लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ा है, काफ़ी चेंजेज हुआ है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शुरू के सालों में हम लोग जब नर्सरी जाते थे तो आम और लीची के अलावा उन लोगों के पास में कोई पौधा नहीं रहता था। अब जो पौधा हम लोग खोजते हैं वो मिलता है, और जितने भी घर हैं हर एक घर में देखते हैं 5-10 गमले लगे रहते हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga.
Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मतलब राज इलेक्ट्रॉनिक्स, पूनम सिनेमा रोड, दरभंगा। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव, आरओ, मिक्सर एंड होम थिएटर। धनतेरस और दीपावली की बुकिंग शुरू। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% इंटरेस्ट और लो EMI की भी सुविधा। ब्रेक के बाद एक बार आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया दरभंगा। शनिवार की सुबह सड़क निर्माण कंपनी SK कंस्ट्रक्शंस के मालिक कुशेश शाही की अपराधियों ने दिन दहाड़े कर दी हत्या। सदर थाना क्षेत्र के रानीपुर NH 57 पर ताबड़तोड़ आधुनिक हथियारों से गोलियां चलाकर ले ली जान। क्या पारिवारिक विवाद में हुई ठेकेदार कुशेश शाही की हत्या? मृतक का विवाह भी हो सकता है मर्डर का कारण। देर शाम मीडिया के समक्ष SSP गरिमा मल्लिक ने कहा, बोली SFL और SIT की टीम कर रही जांच। 3 के करीब बताई अपराधियों की संख्या। NAC प्रत्यायन नहीं कराने वाले अंगीभूत कॉलेजों का अनुदान होगा बंद तथा संबद्ध महाविद्यालयों की संबद्धता होगी समाप्त। कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में निर्णय। पर्यावरण बचाओ जागरूकता रैली के जरिए दिए गए प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के संदेश। दरभंगा यूनेस्को क्लब ने किया आयोजन। राजस्व वादों के त्वरित निपटारे के लिए दरभंगा प्रमंडल के सभी अंचलाधिकारी एवं DCLR का प्रशिक्षण हुआ आयोजित। कार्यक्रम का प्रमंडलीय आयुक्त ने किया उद्घाटन। 16वें अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन की हुई शुरुआत। नेपाल के जनकपुर में निकली प्रभात फेरी। संध्या काल में आयोजित हुआ वृहद कार्यक्रम। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में IQAC की 26वीं बैठक का हुआ आयोजन। संशोधनों के साथ हुआ अनुमोदन। जाड़े में जगह जगह जरूरतमंदों के बीच बटे कंबल। और खूबसूरत फूलों के साथ प्यारे कांटों का भी होगा दीदार। 29 एवं 30 दिसंबर को आयोजित होगी 27वीं पुष्प प्रदर्शनी। भाजपा नेता और पूर्व कुलपति डॉक्टर SP सिंह ने पत्रकारों के समक्ष अपनी अगली रणनीति के बारे में चर्चा की और कहा कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में लगातार काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर SP सिंह पत्रकारों से मुखातिब थे। शनिवार को उन्होंने कहा कि भाजपा के बैनर तले शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यों के लिए लगातार वे कार्य कर रहे हैं। आगे की कार्य योजनाओं का भी उन्होंने खुलासा किया। था कि हम लोगों ने जो 25 सितंबर को दीनदयाल जी उपाध्याय के जन्मदिन के लिए जन्मदिन के दिन जो पटना में हमने भाजपा ज्वाइन किया, उस भाजपा को ज्वाइन करने के बाद बहुत सोच समझ कर ज्वाइन किया और उस भाजपा को ज्वाइन करने के बाद हम अपने सहयोगियों से और यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता थे उन लोगों से बात विचार करके हम लोगों ने अपना रास्ता तय किया कि हमें क्या करना है। तो यहाँ की समस्याएं बहुत हैं और आवश्यकताएं भी बहुत हैं। इसी पर विचार हुए और उन आवश्यकताओं और समस्याओं से मैं भी पिछले 50 वर्षों से वाकिफ हूँ। यहाँ की समस्याएं मेरे लिए कोई नई नहीं है और उन समस्याओं को देखते हुए हम लोगों ने विचार किया कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए जिसमें भारतीय जनता मंच के निर्भय भारद्वाज जी और इनकी पूरी टीम और भी इसमें जो अटैच हुए जो हमारे साथ भाजपा ज्वाइन किए थे उस दिन सब रिटायर्ड प्रोफेसर थे और लोग थे, जय बाबू थे, केडिया साहब थे। रामानुजन और गणित विषयक सेमिनार का आयोजन किया गया MLSM कॉलेज। गणित मानवीय जीवन का आधार स्तंभ है और इसके बिना हमारा एक भी कार्य संपादित नहीं हो सकता। शायद इसी महत्व को महसूस कर
गणितज्ञ रामानुजन ने गणित को ही अपनी भाषा बना लिया। उनका जीवन गणित को ही समर्पित रहा और नेचुरल नंबरों के अनगिनत चमत्कार उन्होंने प्रस्तुत किए, इसलिए उन्हें अंकों का जादूगर भी कहा जाता है। उपरोक्त बातें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रामानुजन जयंती के अवसर पर MLSM कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में रामानुजन और गणित विषयक सेमिनार को संबोधित करते हुए CM साइंस कॉलेज के गणित विभागाध्यक्ष डॉक्टर हरिश्चंद्र झा ने कही। स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन और गणित विभाग MLSM कॉलेज की ओर से आयोजित सेमिनार में डॉक्टर झा ने कहा कि मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले रामानुजन बचपन से ही गणित में रम गए और ऐसे रमे कि बाकी विषय को भूल भी गए। सेमिनार की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा ने कहा कि गणित को परफेक्ट साइंस की संज्ञा यूं ही नहीं दी गई है, इसके बिना हर विषय अधूरा है। इसमें कोई शक नहीं है कि गणित की उत्पत्ति विधिवत रूप से भारत में हुई और इसका विवरण यजुर्वेद गणक नाम से मिलता है। फाउंडेशन के सचिव मुकेश कुमार झा ने कहा कि गणित के प्रति रामानुजन की दीवानगी ने उन्हें वह मुकाम दिया है जिसकी तमन्ना हर शख्सियत को होती है। मिथिला विश्वविद्यालय नवनिर्वाचित छात्र संघ ने कुलपति को PG सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट में भारी गड़बड़ी की शिकायत करते हुए ज्ञापन सौंपा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के नवनिर्वाचित छात्र संघ द्वारा कुलपति को PG सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर एक ज्ञापन दिया गया। छात्र संघ अध्यक्षा मधुमाला कुमारी ने कहा कि PG द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में सभी विषय के छात्रों को फेल और प्रमोटेड कर दिया गया है। यह परिणाम बताता है कि यह गलत हो रहा है। महासचिव उत्सव कुमार परासर ने बताया कि विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे और अपने रिजल्ट प्रकाशन एवं परीक्षा विभाग की स्थिति को ठीक करे। रोटरी के दिवंगत सदस्य गुंजन खेमका की नृशंस हत्या के विरोध में प्रतिरोध कैंडल मार्च निकालकर रोटेरियंस ने अपना आक्रोश जताया। रोटरी क्लब के वरिष्ठ सदस्य और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट रोटेरियन गोपाल खेमका के पुत्र गुंजन खेमका के हत्याकांड के विरोध में कैंडल मार्च रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट 3250 बिहार झारखंड में एक साथ सभी जिलों में सभी क्लबों द्वारा निकाला गया। दरभंगा में भी IMA भवन से कर्पूरी चौक तक कैंडल मार्च रोटरी क्लब दरभंगा, रोटरी क्लब विद्यापति, मिड टाउन और मिथिला के सभी रोटेरियन संयुक्त रूप से निकाले। रोटरी क्लब के असिस्टेंट गवर्नर इंजीनियर सतीश सिंह ने कहा कि रोटरी क्लब शांति का प्रतीक है। रोटरी क्लब हमेशा लोगों को कुछ समाज को अच्छा ही देता है और गिफ्ट ऑफ लाइफ के साथ लोगों को जीवन देने का काम करता है और हम रोटेरियंस के साथ इस तरह की मार्मिक हत्या गलत है। ये थे अब तक के समाचार। मिलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया दरभंगा। शनिवार की सुबह सड़क निर्माण कंपनी SK कंस्ट्रक्शंस के मालिक कुशेश शाही की अपराधियों ने दिन दहाड़े कर दी हत्या। सदर थाना क्षेत्र के रानीपुर NH 57 पर ताबड़तोड़ आधुनिक हथियारों से गोलियां चलाकर ले ली जान। क्या पारिवारिक विवाद में हुई ठेकेदार कुशेश शाही की हत्या? मृतक का विवाह भी हो सकता है मर्डर का कारण। देर शाम मीडिया के समक्ष SSP गरिमा मल्लिक ने कहा। बोली SFL और SIT की टीम कर रही जांच, 3 के करीब बताई अपराधियों की संख्या। NAC प्रत्यायन नहीं कराने वाले अंगीभूत कॉलेजों का अनुदान होगा बंद तथा संबद्ध महाविद्यालयों की संबद्धता होगी समाप्त। कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में निर्णय। पर्यावरण बचाओ जागरूकता रैली के जरिए दिए गए प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के संदेश। दरभंगा यूनेस्को क्लब ने किया आयोजन। राजस्व वादों के त्वरित निपटारे के लिए दरभंगा प्रमंडल के सभी अंचलाधिकारी एवं DCLR का प्रशिक्षण हुआ आयोजित। कार्यक्रम का प्रमंडलीय आयुक्त ने किया उद्घाटन। 16वें अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन की हुई शुरुआत। नेपाल के जनकपुर में निकली प्रभात फेरी। संध्या काल में आयोजित हुआ वृहद कार्यक्रम। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में IQAC की 26वीं बैठक का हुआ आयोजन। संशोधनों के साथ हुआ अनुमोदन। जाड़े में जगह जगह जरूरतमंदों के बीच बटे कंबल और खूबसूरत फूलों के साथ प्यारे कांटों का भी होगा दीदार। 29 एवं 30 दिसंबर को आयोजित होगी 27वीं पुष्प प्रदर्शनी। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 986 नंबर पर देखिए। YouTube में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।